वो जो भी हो ये ले गया ना। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई कलानौर में हूँ, लेकिन मामला जो यो है लाड़ी गांव का है। लाड़ी गांव का मामला है और फिलहाल कलानौर हूँ। यह आप देख सको हो, थाना कलानौर में खड़े हैं आप। और जो एससी समाज है वो भाई भीतर है। और देखो मैं बताऊं कि इस तरह के जो ये नेगेटिव सोच रखा है ना बाबा साहब के प्रति, तो यह बड़ी छोटी सोच है उनकी। क्योंकि शायद के तो उन्हें पढ़ा नहीं है बाबा साहब के बारे में। आखिर बाबा साहब ने के कराया है, बाबा साहब ने के अधिकार दिए हैं। उनने ये जरूर बेरा है कि बाबा साहब ने संविधान लिख दिया, लेकिन और उनने कुछ नहीं बेरा, इसलिए वो ये छोटी हरकत कर रहे हैं। भाई बता दूं, जिसने भी यह हरकत करी है, आज जितनी भी महिला हैं उन तक जो अधिकार हैं वो बाबा साहब ने दिए हैं। उसमें जो है मेरे परिवार की भी आगी, आपके परिवार की भी आगी। ये मैं उन तक कह रहा हूँ जिसने यह हरकत करी है। आपकी परिवार की भी जो है महिला आगी, आपके रिश्तेदारा की, आपके गांव की, गुआंढ की, जिले की, सारे की आली जो महिला तक अधिकार दिए हैं वे बाबा साहब ने दिए हैं। आपका घर में अगर कोई महिला नौकरी लाग रही है तो वो बाबा साहब की देन है। लेकिन फिर भी भाई बेरा ने आए दिन इस तरह तय भाई ये हरकतें क्यों करा है। कदे हाथ तोड़ दे हैं, कदे उंगली तोड़ दे हैं, कदे कागज जो है पौधे हैं। बात करा उस सीसीटीवी फुटेज की, जिद नू बेरा कि भाई सीसीटीवी कैमरा लाग रहा है, लेकिन फिर भी उन नया हरकत करी। के सोच के करी है, के उनका दिमाग में चल रहा था। भाई रात का जो है टाइम था, वह सीसीटीवी फुटेज भी जो है मैं डालूंगा और फिलहाल अंदर लेके चलूँगा। जो सरपंच हैं लाड़ी गांव के वो भी आ रहे हैं और आसपास के जो ग्रामीण हैं वे भी आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहना है उनका सुनावांगे अब तक, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, आ जाओ। तो फिलहाल जो है भाई थाना का अंदर आ गए हैं और आप देख सको हो जो समाज है, जो एससी समाज है वो सारा याड़ा इकट्ठा हो रहा है। बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं, बुद्धिजीवी आदमी आ रहे हैं और उस गांव की महिला सरपंच भी अपने साथ मौजूद है। और अभी जो है डीएसपी साहब तय मिल के आए हैं। कौन सी जो है धारा लगी हैं कि कुछ कार्रवाई हुई ही तई, क्योंकि 4-5 दिन गुजर गए। तो बात करांगे सरपंच साहब तय। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आपका नाम जी? कश्मीरी सरपंच लाहली से। लाड़ी से। तो मैम कब पता लगा इस जो यह घटना हुई है, कब पता लगा आपको? इसके बारे में हमें परसों ही पता चला, 3 बजे के करीब। 3 बजे। हाँ, तभी हमने एसएचओ को फ़ोन करके उधर बुलाया है। तो उसकी एसएचओ की कार्रवाई यही रही है कि उन्होंने एक को तो उसी दिन पकड़ लिया है, लेकिन अभी दूसरे को नहीं पकड़ा, गिरफ्तारी नहीं हुई है। उसकी ट्रेसिंग चल रही है जी। टोटल कितने इसमें मौजूद हैं? लगभग 4 से 6 बंदे इसमें हैं। हाँ जी। अच्छा। 4 तो पक्का है ही, कंफर्म है, लेकिन 6 भी हो सकते जी। कितने बजे की घटना है ये? वैसे तो 17 तारीख को सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब की घटना है। 3:40 के लगभग है घटना। लेकिन वो जैसे उसको हम देख नहीं पाए क्योंकि फूल माला से जो स्टैचू है वो कवर हो रखा था। 14 अप्रैल का प्रोग्राम था, फूल माला से कवर। जैसे ही फूल माला सूखी तो जैसे बच्चे जा रहे थे लाइब्रेरी के लिए, तो उन्होंने देखा तो उनको शक हुआ, तो उन्होंने स्टैचू पे जाकर देखा। तो फिर उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसा से जो है छेड़खानी की गई है। फिर हमने सीसीटीवी कैमरे से जो आसपास जो कैमरे थे, बाबा साहिब पे भी जो कैमरा लगाया गया था, तब उसमें पूरा डिटेल आया कि इस तारीख को इस समय ये वारदात हुई है। जी। सरपंच साहब, जो यह वीडियो है ना, जो जिन यो कांड कराया है वो भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन तक क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहिब किसी एक समाज के लिए नहीं है,
वो सभी के लिए ही हैं। उन्होंने सभी के लिए कार्य किया है। महिला किसी एक जाति की नहीं है। अभी हम महिलाओं को देखो, आज हमें हर फील्ड में जाने का अधिकार है, नौकरी का अधिकार है, घर से बाहर निकलने का अधिकार है, और बाबा साहिब के अधिकारों की वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हैं और अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो मेरा उन सब गुनहगारों से यही है कि अपनी सोच को बदलें, जाति पर ना जाएं, क्योंकि बाबा साहिब ने हर जाति हर वर्ग के लिए काम किया है। चलो धन्यवाद जी। और देखो, इस तरह की अगर कोई घटना हो जाए ना, तो जो महिलाओं हैं उन ब्याह गाना चाहिए। आज मैंने जो है 2 महिला यहाँ पे दिखी हैं, एक इस साइड खड़े हैं कि बात करांगे। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका परिचय? विराज कालरा जी, पूर्व जिला पार्षद। जी जी। तो पूर्व एसएस बोर्ड में। अच्छा, पूर्व में, ठीक है। चौटाला। हाँ, जी जी जी। तो बताइए मैम, क्या कुछ कहना है, क्या उन तक कहना चाहोगे जिन्हें ये छोटी हरकत करी है? भाई बहुत निंदनीय घटना है, और पहले भी इस टाइप की यहाँ पे घटना पहले भी हो चुकी है। इसी मूर्ति के साथ छेड़छाड़ हुई थी और अनट्रेस रहा मामला। उसके बाद यहाँ सीसीटीवी लगा दिए गए और अब की बार वो फुटेज में आ गए। तो हमारा तो प्रशासन से ये कहना है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करो, ताकि आगे से कोई ऐसी घटना रिपीट ना हो। जी देखो, ज्ञापन भी सौंपे हैं, धारा भी लगे हैं, लेकिन एक बार तो जो है मुद्दा उछड़ा भाई, उसके बाद यो दब जा है। आखिर क्यों दबा है, क्यों जो है आगे कार्रवाई नहीं होती, क्यों उन वह सजा नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए, कित कमी है, वो बात करांगे। प्रधान जी हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार प्रधान जी, अभी मैं जो है उड़ाई सुन रहा था आपकी बात, डीएसपी साहब से जो है बात हो रही थी, तो क्या कुछ कही है, कितना आश्वासन मिला है, कितनी कार्रवाई हुई है, पकड़े गए हैं या नहीं पकड़े गए हैं, क्या कुछ करना? पहले मैं आपके एक सवाल का जवाब दूंगा। आपने जो बहन जी से सवाल पूछा था ना, भाई जो नयोग कराया उन आपके मैसेज देना चाहूँ जी। मैं उन्हें एक मैसेज देना चाहूँ। उनने जो क्राइम कराया है ना यही, और क्राइम करने के बाद जो बचाव के लिए वो हाथ पाँव मार रहे हैं, कोर्ट में जा रहे हैं, वह वकील करेंगे, जमानत के प्रयास करेंगे, यो अधिकार भी उन मूर्खता ही बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है। ठीक बात है। जो आज वो जो बचाव के लिए जो भागदौड़ कर रहे हैं ना, यो अधिकार भी बाबा साहब ने दिया उनता ही। तो उन्हें इसे बात को समझ जाना चाहिए कि अपराध करने के बाद भी बचाव का अधिकार अगर बाबा साहब ने आपको दिया है, तो वो कितने बड़े दिमाग का आदमी होगा और उसने तुम्हारी कितनी पैरवी करी होगी। रही बात इस कार्रवाई की, क्योंकि अभी तो जब तक पूरा मामला ट्रेस नहीं हुआ था, तब तक ग्राम पंचायत खैरडी में जो हमारे सरपंच साहिब हैं, इनके बयान पर एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें इन्होंने 295A लगाई थी। हालांकि वो प्रशासन का काम है, धाराएं थोड़ा सा ठीक कर लें। अब जो है, जब पूरा मामला लगभग ट्रेस हो गया, आरोपियों का पता लग गया, सारी चीज़ होगी, तो हमने SC/ST एक्ट के कुछ प्रावधान हैं जिनके तहत डीएसपी साहब को वो प्रावधान की कॉपी भी दी है और रिटर्न में एक एप्लीकेशन भी दी है, जो कंप्लेंटर का तत्सीमा बयान जिसको बोलते हैं वो दिया है। उसके बेस पे वो जितनी और जो धाराएं बनती हैं वो सारी लगाएं जी। उसके लिए डीएसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है और कहा है कि 2 घंटे में हम ये सारी धाराएं इसके अंदर जोड़ देते हैं। तो हमने तो डीएसपी साहब से यही अपील की है कि आप इस मामले को थोड़ा सा डीपली लें, क्योंकि हमारा ताना बाना, सामाजिक ताना बाना खराब ना हो। बहुत सी संस्थाओं के साथी हैं, कुछ युवाओं में रोष भी है। उन युवाओं को हमने हाथ जोड़ के ये अपील की है कि भाई अभी हमने ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि हम संविधान के फॉलोअर हैं, बाबा साहब के फॉलोअर, तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम पहले तो संविधान के दायरे में रह के काम करेंगे। तो डीएसपी साहब ने जो बात कही है वो आज शाम तक देखेंगे भाई, वो जो अपनी बात पर खरे उतरते हैं या नहीं उतरेंगे तो हम आगे देखेंगे क्या करना है। जी जी जी। तो आपने कितना विश्वास है जी, क्योंकि बहुत सारे मुकदमे हो हैं, टाल दे हैं, ईब इस जो है ये घटना हुई है, कितना विश्वास है जी, कितनी कार्रवाई होगी? देखिए, हमें 100% प्रशासन पे यकीन है और यकीन हमें करना भी चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी संविधान से बाहर नहीं है, वो भी संविधान के दायरे में आता है। अगर ये कार्रवाई नहीं करते तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। संविधान हमें ये भी अधिकार देता है, कोर्ट है हमारे पास, उस एक्ट का पालन करवाना इस देश के नागरिक अच्छी तरह जानते हैं। तो ये मुझे पहली बात तो ये 100% यकीन है कि डीएसपी साहब ने जो बात कही है और पब्लिकली बात कही है, कोई अंदर बंद कमरे में थोड़ा कही है, और एक अधिकारी की अपनी एक जुबान होती है, वो एक्ट के तहत वो अपनी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। और भाई देखो, चाहिए अपना बुरा लग गया जी, मेरी कड़वी बात लग गए,
लेकिन जो कहूँगा वो सही कहूँगा, क्योंकि ये एक अपने समाज में नहीं, हर समाज में जो है ये चल रहा है। क्योंकि 2-4 इश्यू हो जा हैं उन बचाने खातर भी या तो ये या ये, ठीक है जी। तो इस तरह तय देखो जी वो है, इसमें ऐसा कुछ नहीं चलेगा और प्रशासन को भी पता है। देखो सारे एक हो जी, देखे जाते हैं एक हो सारे, बिल्कुल एक हमारे बिल्कुल एक है जी। इस मामले को अंतिम मुकाम तक पहुंचा कर रहेंगे भाई ऐसा है जी। तो देखो एक मिनट, अच्छा भाई साहब आप द्वारा भी आऊँगा। नमस्कार जी, आपका परिचय? डॉक्टर अशोक रंगा जी। तो रंगा साहब बताइए क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कुछ करना होनी ये चाहिए, उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। जो भी अपराधी हैं, जो भी किसी तरह का भी कोई अपराध करता है, समाज में अपराध नहीं होना चाहिए। तो ये भी जो घटना हुई है इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है जी। भाई साहब आपका परिचय? मेरा नाम है चौधरी मंजीत मोखरा, और ये जो घटना हुई है ना, ये दूसरी तीसरी बार हुई है। तो हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं कि यहाँ पर अदर मीडियाज़ कम हैं और इतना सेंसिटिव मैटर है। देखो, जिन लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति के साथ जो भी कृत्य किया है, वो लोग मूर्तियों के साथ ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को वो हमारे अंदर से कभी ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक बात है। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, सामाजिक संगठनों के कोई प्रेसिडेंट है, हर किसी अच्छे पदों के ऊपर है, और ये वो लोग हैं, ये वो सामाजिक लोग हैं जिनके एक इशारे पर किसी भी तरह का कोई भी कार्य हो सकता है। लेकिन अभी आज हमें एक जो थोड़ा सा हमें जो महसूस हो रहा है, कल इतनी ज़्यादा संख्या में बहुजन समाज इकट्ठा था, SHO साहब वहाँ पर आए थे और ये बोला गया था कि हमें 24 घंटे का टाइम दो और हम बाकियों को गिरफ्तार कर लेंगे। हम आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि इस मामले को हल्के में ना ले। हमारा समाज मुकदमे और इन चीज़ों से ऑलरेडी वशीभूत है, और अगर इस चीज़ को हल्के में लेंगे तो हमारी जो कमेटी है, हम सभी लोगों की, काफ़ी युवा साथी आक्रोश में है। हम जानते हैं, आज हम अपनी कंप्लेन दे के हैं DSP साहब को, लेकिन यहाँ पर 25, 30, 50 लोग हैं ना, हम लोगों को 5000 लोगों को कम से कम जवाब देना है। इस मामले के ऊपर पूरे देश की नज़र है, क्योंकि चुनावी माहौल है। हो सकता है किसी ने ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए किया हो। हमने DSP साहब से रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि करनाल से ट्रांसफ़र हो के आए हैं, वहाँ पर काफ़ी मामलों को सुलझाया है, और ख़ास तौर पर एट्रोसिटीज़ के मामले को। हम तो यही कहेंगे कि प्रशासन इस में जल्द से जल्द कार्रवाई करे। अभी DSP साहब ने हमें ये बोला है सभी को कि 4 बजे आप हमसे FIR ले जाना, और 4 बजे एक बार 5 या 7 सदस्यों की कमेटी आएगी। अगर हमें FIR नहीं मिलती है, हम सभी लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। अगर हमें सड़क पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा तो आंदोलन भी करेंगे, मुकदमे भी झेलेंगे, लेकिन इस बात को प्रशासन हल्के में ना ले। और हम यही कहेंगे कि हम बाबा साहब के फॉलोअर्स हैं सभी लोग, इन चीज़ों से हम नहीं डरते। हमारा वास्ता तो अगर 10 दिन में प्रशासन से ना पड़े, हमें ही नींद नहीं आती, हमें तो आदत है इन चीज़ों की। तो हम आपके मीडिया के माध्यम से यही कहेंगे, शहर के जो SP हैं और DSP हैं, इस मामले को बड़े ही गंभीरता से ले। और 4 लोग नहीं है, करीबन 6 लड़के हैं, और 6 की 6 की गिरफ्तारी हो, और क्यों किया गया है इस बारे में पता करें। नहीं तो वही बात है कि हम लोग आज संविधान का पालन कर रहे हैं, हमें कानून तोड़ने के लिए प्रशासन मजबूर ना करे। जय भीम जी। 1 मिनट जी। तो अभी जो है बात हो रही थी, ऊपर बता रहे थे कि चुनावी भी माहौल है, इसने देखते हुए कहीं ना कहीं ये घटना तो नहीं हुई है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अभी जैसा मंजीत जी ने आपको बताया कि यहाँ पे सिर्फ संस्थाओं के पदाधिकारी नहीं हैं, यहाँ पे विभिन्न पार्टियों के भी पदाधिकारी खड़े हैं। तो इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं मानूंगा कि यहाँ कोई चुनाव से संबंधित बात है, क्योंकि अगर कुछ ऐसा होता तो शायद एक ही कोई राजनीतिक पार्टी होती जो है यहाँ पे आके इसका स्टैंड लेती। लेकिन चूंकि यहाँ पे हर पार्टी के पदाधिकारी भी खड़े हैं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी भी खड़े हैं, तो रही बात वो तो जब ट्रेस आउट होएगी, एक्चुअल पोजीशन जब आएगी कि किसने करवाया है, क्यों करवाया और उसके पीछे उसकी सोच क्या है। जी। ये पहला मामला नहीं है, यहाँ लाली में ही ये दूसरा मामला और इसी स्टैचू के साथ हुआ है। जी। तो उस टाइम जब पहले होया शायद CCTV कैमरे नहीं थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कैमरा ऊपर लाग रहा है, लेकिन फिर भी फुल उस टाइम मतलब यह घटना करी है। तो इसके पीछे सरपंच साहब क्यों उसका है, के कारण उसका है, जिद उन नू बेरा है कि भाई थारी वीडियो बना लाग रही, लेकिन फिर भी उन यह घटना करी, बताइए।
ना समझ के कारण। ना समझ के। उन्हें ये एहसास नहीं था भाई यहाँ ऊपर कैमरे भी लगे हुए हैं। देखिए इस और बारे हमारे में साथ में मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी। आपने हर जगह देखा होगा, वहाँ लिखा हुआ होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं। वो इसीलिए लिखा हुआ होता है ताकि आदमी गलती करने से पहले सोच ले और उसको पछताना ना पड़े। उन्हें भी पता था कि सीसीटीवी लग रहे हैं, इसका मतलब केवल वो ये दिखाना चाह रहे थे कि हम कितनी ताकत रखते हैं। और आज ये जितना समाज इकट्ठा हुआ है, जितने संगठन इकट्ठे हुए हैं, ये बताना चाहते हैं कि उनकी ताकत से ज़्यादा हमारी ताकत है। अगर प्रशासन सीधे तरीके से कार्रवाई करेगा तो हम उनका सहयोग करेंगे, और अगर कहीं ढील होती है, चाहे वो प्रशासन की तरफ से हो चाहे पुलिस की तरफ से हो, तो फिर ये समाज आराम से नहीं बैठेगा। जी धन्यवाद। भाई जी नमस्कार। नमस्कार जी। आपका परिचय? मेरा नाम बहादुर सिंह, जी। गांव खरकला से, संत शिरोमणि गुरु रविदास जन कल्याण समिति से जी भाई साहब। कोषाध्यक्ष। जी तो भाई साहब देखो उनने ये भी बेरा था कि कैमरे लाग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नहीं है कि वो वायरल होना चाहूँ हैं? हो सकता है उन्हें ये सोचा अब अपनी दबंगाई दिखावा हम। और बाबा साहब इतनी महान हस्ती हैं कि विदेशों में भी उसको मतलब माना जाता है, लेकिन कुछ से शरारती तत्व हैं वो सोचेंगे भैया कि कुछ चीज़ कौन है, लेकिन उनको ही पता चलेगा जब कोर्ट कचहरियाँ में चक्कर काटेंगे और समाज भी उनका मतलब बहिष्कार करेगा जब। जी भाई साहब क्या कहना है? नरेश कुमार जी, कहाँ से? कलानौर से, शहीद उधम सिंह सोसाइटी अध्यक्ष। जी भाई साहब। मैं तो इतना ही कहना चाहूँ जी, हम बाबा साहब को भी मानते हैं और शहीद उधम सिंह को भी मानते हैं। हाँ, इन मनुवादियों को इनके औकात दिखा देंगे। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जी भाई जी क्या कहना है? ये सेम बात है भाई सेम बात है। जी सर नमस्कार। नमस्कार कहाँ जी। से? मैं कलानौर से। कलानौर से। क्या कुछ जी। कहना बताओ? मैं तो यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि जितने भी दोषी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि आने वाले टाइम में ऐसा कुछ ना हो कि शहर में कुछ भड़काऊ कुछ हो जाए, कुछ दंगा हो जाए या भाई जाम करना पड़े हमारे को। तो प्रशासन से भी यही रिक्वेस्ट है और आप मीडिया की तरफ से भी यही कह रहा हूँ मैं कि भाई कल ना कुछ अप्रिय घटना घट जाए, इससे पहले ही प्रशासन कार्रवाई कर दे तो अच्छा रहेगा। वो 5-6 लोग बताए हैं और सीसीटीवी कैमरे में गाड़ी भी है, हो सकता है उनके पास हथियार भी हो, बगैर हथियार के ऐसे कोई काम नहीं करेगा। और वो लोग है ही शरारती, तो उन्होंने पहले भी ऐसे कुछ किया है, तो अब भी ऐसे ही कुछ मंशा है उनकी। एक तो शायद गिरफ्तार हो गया है, अभी 1-2 और गिरफ्तार होने बाकी है, तो पुलिस कर लेगी गिरफ्तार उनको। आज तक का शाम 4 बजे तक का टाइम दिया है, डीएसपी साहब से मिले हम, अभी ज्ञापन दिया है। तो कुछ धाराएं थी वो अभी रहती थी, वो धाराएं भी उसमें ऐड करवाई, अभी कह रहे हैं कि हाँ उसमें पुलिस अपना काम करेगी। तो यही है। ठीक है सर, धन्यवाद। तो भाई देखो आए दिन इस तरह तो जो है घटना होती रहे हैं, और थोड़े दिन पद से जो है उन्हें जमानत मिल जाए है, ना कुछ कार्रवाई होती, और फिर जो है उनकी जो उनका हौसला है वो और जो है बुलंद हो जाए है। तो आपने क्या कुछ कहना है इस पूरा मामले लेके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दी। राम राम सारे भाई, जय हिंद, जय भारत।